Morning students, I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we are learn about chapter 6. Our topic is the elephant and the tailor. Students, इस चैप्टर में हम हाथी और दर्जी की दोस्ती की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एलिफेंट मीन्स होता है हाथी और टेलर मीन्स होता है दर्जी, है ना. वंस देयर वाज एन एलिफेंट इन अ विलेज. एक बार एक गांव में एक हाथी रहता था. ही वेंट टू अ रिवर डेली. वह डेली या प्रतिदिन नदी पर जाता था. रिवर मीन्स होता है नदी, है ना. ही टुक बाथ देयर. वह वहाँ पे क्या करता था? नहाता था. बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना. ऑन हिज वे देयर वाज अ टेलर्स शॉप. जब वह नदी पे जाता था तो रास्ते में एक टेलर की दुकान आती थी. द टेलर गेव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे. और जो टेलर था वो हमेशा उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए देता था. जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि टेलर उसे केला खिला रहा है ना. केला खिला रहा है ना हाथी को. तो इस तरह से वह कुछ न कुछ चीज़ें एलिफेंट को या हाथी को डेली खाने के लिए देता था. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. वे अच्छे दोस्त हैं. वन डे द टेलर वॉज इन अ फ्यूल मूड. मीन्स खराब मूड. कभी कभी आप लोगों का भी मूड खराब होता है ना, तो आप किसी से बात नहीं करते हैं या लड़ाई करने लग जाते हैं ना, जब आपका मूड खराब होता है. तो उस दिन क्या था, एक दिन टेलर का मूड खराब था या मूड सही नहीं था. द एलिफेंट केम देयर. जब हाथी वहाँ आया उसके पास, ही पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप. ट्रंक मीन्स होता है सूंड, है ना. तो हाथी दर्जी की दुकान के यहाँ आया और वह रुक गया और उसने अपनी जो सूंड थी उसको उसकी दुकान की तरफ उठाया. द टेलर डिड नॉट गिव हिम फूड. परंतु जो टेलर था, जो दर्जी था, उसने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. इंस्टेड बल्कि he pricked a needle into his trunk. pricked means चुबाना, needle means सुई, है ना. trunk means सूंड. एक तो टेलर ने उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया और फिर उसे उसकी जो सूंड थी उस सूंड में उसने सुई चुबो दी. द एलिफेंट फेल्ट पेन. जब एलिफेंट की सूंड में टेलर ने सुई चुबो दी तो उसे दर्द हुआ, है ना. एलिफेंट को दर्द महसूस हुआ. ही विथड्रू हिज ट्रंक. उसने अपनी सूंड वहाँ से खींच ली. देन ही वेंट अवे. और वह दूर चला गया उसके पास से. आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये दर्जी जो है ये एलिफेंट की सूंड में सुई चुबो रहा है ना. तो अगर आपको भी कोई सुई चुभोएगा, चिमटी काटेगा या आपको मारेगा तो आपको दर्द होगा ना. तो एलिफेंट को भी जब दर्जी ने सुई चुभोई तो उसे दर्द होने लगा और उसने तुरंत अपनी सूंड पीछे खींची और वह वहां से दूर चला गया. द एलिफेंट रीच्ड द रिवर. एलिफेंट नदी पर पहुंचा. ही टुक हिज बाथ. पहले वह वहां पे नहाया. ही फिल्ड हिज ट्रंक विथ मडी वाटर. और फिर उसने उसकी जो सूंड थी उस सूंड में उसने गंदा पानी भर लिया, है ना. गंदे पानी से उसकी सूंड भर ली. कमिंग बैक फ्रॉम द रिवर. वह नदी पर से वापस आ रहा. ही स्टॉप्ड एट द टेलर्स शॉप. और वह आते टाइम टेलर की दुकान के यहाँ पर रुक गया था. ही थ्रू द मडी वाटर इनटू द शॉप. और उसने क्या करा, एलिफेंट ने जो सूंड में जो गंदा पानी भर के लाया था वह टेलर की दुकान पर फेंक दिया. आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना. ये देखो, ये एलिफेंट अपनी सूंड में गंदा पानी लेके आया था और उसने उसकी टेलर की दुकान पर उस गंदे पानी को फेंक दिया. ऑल द क्लॉथ्स वर स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो जाना, है ना. उसकी दुकान में जितने भी कपड़े थे वे सब गंदे पानी से खराब हो गए थे. द टेलर वॉज वेरी सैड. जो टेलर था वो काफ़ी दुखी हो गया था. ही रिमेंबर्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट सॉरी फॉर इट. रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद आना, है ना.
उसने जो गलती करी थी उसे याद आ गई और उसे उस बात का बहुत दुख हो रहा। तो किस तरह से दर्जी ने हाथी को परेशान किया और फिर हाथी ने उसका बदला लेने के लिए या फिर दर्जी को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसके दुकान पर गंदा पानी फेंक दिया और इस तरह से टेलर के दुकान में जितने भी कपड़े थे वे सारे गंदे हो गए थे। इवन टेलर भी पूरा कीचड़ में गंदा हो गया था। तब टेलर को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने हाथी की सूंड में सुई चुभोई और हाथी को दर्द दिया, वह मैंने गलत किया है ना। और वह उस बात के लिए उससे माफ़ी भी मांग रहा है। ठीक है, तो किसी के भी साथ हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओके, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसके साथ हमें कभी भी गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत बात का गलत नतीजा होता है। ओके, अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी गलत ही मिलेगा। इसलिए किसी के साथ भी बुरा बर्ताव या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। हो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मीन्स MCQs। दिस ले ऑन द एलिफेंट्स वे। जिस रास्ते से एलिफेंट जाता है तो वहाँ पर किसकी शॉप आती थी? बार्बर्स शॉप, टेलर्स शॉप, ग्रोसर्स शॉप या नन ऑफ दिस। बार्बर मीन्स बाल काटने वाले की दुकान, टेलर मीन्स दर्जी की दुकान, ग्रोसर मीन्स सब्जी और फ्रूट बेचने वाले की दुकान, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी शॉप आती थी जब एलिफेंट नदी पर जाता था? तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और टेलर शॉप है ना, दर्जी की दुकान आती थी। नेक्स्ट, द टेलर pricked a needle into elephant's trunk because टेलर ने एलिफेंट की सूंड में सुई चुभोई थी। क्यों चुभाई थी? He did not want to give him food। वह उसे भोजन नहीं देना चाहता था। He was in angry mood। वह गुस्से में था या खराब मूड में था, या फिर उसकी मनोदशा सही नहीं थी। He wanted to teach him a lesson। वह उसे लेसन सिखाना चाहता था या पाठ सिखाना चाहता था, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ही वॉज इन एंग्री मूड। वह अच्छे मूड में नहीं था, या वह उसका मूड खराब था, है ना। नेक्स्ट है, द एलिफेंट थ्रू द मडी वाटर इनटू टेलर्स शॉप बिकॉज। एलिफेंट ने टेलर की जो दुकान थी उस पर गंदा पानी फेंका था। क्यों? क्योंकि द टेलर डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट। क्योंकि टेलर ने एलिफेंट को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। यही वाज इन एंग्री मूड, या वह गुस्से में था, या द टेलर प्रिक्ड द नीडल इनटू हिज ट्रंक, या नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी है ना। द टेलर प्रिक्ड द नीडल इनटू द ट्रंक। टेलर ने एलिफेंट की सूंड में जो सुई चुभोती थी ना, तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एलिफेंट ने टेलर की जो दुकान थी उस पर मडी वाटर फेंक दिया था, है ना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल टर्न यू ऑफ द क्लास। तो इसमें आपका आउट फिल करना है, मीन्स मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। नेक्स्ट, माई फादर हैज़ कम फ्रॉम आगरा। इसमें आपको अवे फिल करना है। मेरे पिता जो है वे आगरा से दूर आ गए हैं। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम्स। इसमें आपको बैक फिल करना है, BSc के बैक है ना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ विद्यार्थी जो है अपने घर वापस चले गए। नेक्स्ट है, ही विल नेवर टॉक। इसमें आपको विथ फिल करना है, विथ यू है ना, वह आपसे कभी बात नहीं करेगा। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड केम माई स्टडी रूम। इसमें आपको इनटू फिल करना है, जो मेरा जो दोस्त है वह मेरे स्टडी रूम में आया। इस तरह से आपके
फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ओके, व्हेन द टेलर प्रिक्ड द नीडल द एलिफेंट बिकम एंग्री इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। जब टेलर ने एलिफेंट की सूंड में सुई चुभोई थी तो क्या उसे तुरंत गुस्सा आ गया था? नहीं, उसे तुरंत गुस्सा नहीं आया था। और वह पहले वहाँ से चला गया और नदी पे जाके वहाँ से वो मडी वाटर लेके आया था, है ना। तो उसको काफ़ी समय बाद गुस्सा आया था, तो उसे ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है वो आपका फॉल्स है ना। द टेलर एंड द एलिफेंट वर नॉट गुड फ्रेंड्स। टेलर और एलिफेंट जो थे वे अच्छे दोस्त नहीं थे, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वे एक अच्छे दोस्त बन गए थे, है ना। द एलिफेंट थ्रू वाटर इनटू द शॉप। एलिफेंट ने टेलर की दुकान पर पानी फेंका था? नहीं, उसने मडी वाटर मीन्स कीचड़ या गंदा पानी फेंका था, है ना। नेक्स्ट है आपका द टेलर एंड द एलिफेंट वर गुड फ्रेंड्स। ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि टेलर और जो एलिफेंट थे वे अच्छे दोस्त थे। व्हेन द टेलर प्रिक्ड द नीडल द एलिफेंट वेंट अवे साइलेंटली। जब टेलर ने एलिफेंट की सूंड में सुई चुभोई थी तो वह चुपचाप दूर चला गया था, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट है ना। इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव रीड सब्जेक्ट इज द ड्यूर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। नाउ यू हैव टू लर्न द मोर अबाउट द वर्ब। आप पढ़े हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वह एक कर्ता है ना, जो कि सेंटेंस या वाक्य में कार्य करता है। ओके, नाउ यू हैव टू लर्न द मोर अबाउट द वर्ब। अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द वर्ड्स इन इटैलिक्स एंड कलर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिखाए गए हैं जो कि इटैलिक लैंग्वेज में और कलर्ड वर्ड में लिखे गए हैं ना। फर्स्ट है दे प्ले अ मैच। वे मैच खेलते हैं। वे क्या खेलते हैं? वे क्या करते हैं? दे प्ले अ मैच, वे मैच खेलते हैं, है ना। तो इसमें प्ले क्या हो रहा है? आपका वर्ब हो रहा है, ठीक है, मीन्स क्रिया हो रही। खेलने, वे क्या काम कर रहे हैं? वे खेलने का काम कर रहे हैं और जो काम किया जा रहा है उसको क्रिया करते हैं ना। डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। ओके, जो काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्या काम हो रहा है? अभी खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले आपका वर्ब हो गया है। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना लेसन याद करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना लेसन या पाठ याद कर रहा हूँ, तो लर्न आपका वर्ब हो गया है। द सर्वेंट हैज गॉन, जो नौकर है वह चला गया है। तो नौकर क्या कर रहा है? वो जा रहा है ना, जा चुका है। तो इसमें हैज गॉन आपका वर्ब हो जाएगा। मिस्टर रवि रीड्स अ पेपर, मिस्टर रवि क्या कर रहे हैं? पेपर को पढ़ रहे हैं, तो रीड्स आपका वर्ब हो जाएगा। मीन्स जो भी सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्ब, जो एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं ना। In the above sentences, the words play, learn, has gone and read are the words which say what the subject is doing. जो ऊपर दिए गए जो सेंटेंस है उसमें जो प्ले, लर्न, हैज गॉन, रीड्स, ये जो है ये सब्जेक्ट के द्वारा क्या वर्क किया गया है उसके बारे में हमें बता रहा है। Hence the verb is also a word which says what the subject is doing और what is done to it। इसलिए जो वर्ब है वह हमें सब्जेक्ट के बारे में यह जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है ना, ओ या वह क्या करता है। नाउ पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना वर्ब क्या होता है। डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। मीन्स किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में
सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन की जाती है उसे हम वर्ब कहते हैं, है ना। फर्स्ट है ही बॉट अ बुक, वह बुक खरीदता है। तो इसमें आपका बॉट क्या खरीदा, उस बुक को क्या करा उसने, खरीदा। तो खरीदना आपकी वर्ब हो गई है, तो बॉट को आपको अंडरलाइन करना है। दे आर गोइंग टू टेम्पल, वे मंदिर क्या कर रहे हैं, वे मंदिर जा रहे हैं। तो गोइंग आपकी वर्ब हो गई है, गोइंग को अंडरलाइन करना है। वी शुड ईट फ्रूट्स आल्सो, ईट आपका वर्ब हो गया है। द बेबी हैज स्लेप्ट आपका वर्ब हो गया है। अ गर्ल इज रनिंग, रनिंग आपका वर्ब हो गया है। वी मेट अ सैंड, ये मेट आपका वर्ब हो गया है। आई गेव हिम अ बुक, गेव आपका वर्ब हो गया है। यू लर्न योर लेसन, लर्न आपका वर्ब हो गया है। ही सैंग अ स्वीट सॉन्ग, सैंग आपका वर्ब हो गया है। यू कैन हेल्प मी, ये आपका हेल्प आपका वर्ब हो गया। इस तरह से आपको ये पता चल रहा है कि जो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ना, मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वह वर्ब कहलाता है। और हमने इन सभी सेंटेंस में जो आपका नाउन दिया गया है या जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया गया है उसको हमने अंडरलाइन करके उसको आउट करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग में है ना, इनकरेक्ट है, उसको आपको करेक्ट करके राइट करना है। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा PRICKED प्रिक्ड, FRIEND फ्रेंड, TRUNK ट्रंक, TAILOR टेलर, CLOTHES क्लॉथ्स। इस तरह से हमने जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको करेक्ट करके हमने फिर से इनको राइट करा है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखेंगे।